करके अच्छे से आप अपने फेस के ऊपर लगाएंगे और अच्छे से आप अपने पूरे बाजू के और पूरी बॉडी पे लगाएंगे और रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे से बैठ जाइए आप सभी लोग। मैं अभी भी देख रही हूँ कुछ लोगों के पैर अभी भी उठ रहे हैं। भाई अभी म्यूजिक बंद हो चुका है, अभी हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, राइट। एंड सबसे पहले आप सब लोग अपना जो डीप ब्रीथ करेंगे अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए, बिकॉज आप सब लोगों ने अभी जो भंगड़ा सेशन किया उसमें तो जबरदस्त आपने डांस किया। मैं सबको देख रही थी, आज मैं लास्ट तक जाने की कोशिश की क्योंकि टाइम था। एंड टाइम क्यों आया, क्योंकि हमारे आज के वर्कआउट कोच ने बिल्कुल टाइम पे अपना वर्कआउट फिनिश किया, उस वजह से हम आज ज्यादा इंजॉयमेंट कर पाए, राइट। सो चलिए, रिलैक्स होने के लिए 3 टाइम्स डीप ब्रीथ करेंगे। नाक के थ्रू सांस लेनी है, फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करनी है, उसके बाद धीरे धीरे से सांस को रिलीज करना है, राइट। एंड अभी जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत अमेजिंग है, लेकिन मैं चाहूंगी कि सब लोग आज के हमारे वर्कआउट कोच के लिए बढ़िया वाली क्लैपिंग करेंगे, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड अपने लिए भी क्लैपिंग, क्योंकि आपने भी अपने आप को 1 घंटा जो देना है उसकी शुरुआत कर ली है। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने आप को 24 घंटे में से 1 घंटा देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही जो बॉडी है इसने लाइफ टाइम आपका साथ देना है। जैसा आप इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे वैसा ही आपको ट्रीटमेंट वापस देगा, राइट। सो अभी सभी लोग कॉपी पेन के साथ बैठ जाएंगे, साथ साथ में अपना वेस्लिम टी या फिर एनर्जी ड्रिंक लेंगे जरूर, क्योंकि अभी आपने जो आपकी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम निकले हैं तो उसको रिफिल भी करना है, राइट। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट होती है जब स्वेटिंग होती है, तो हाइड्रेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए अभी आप लिखते रहना, अपना रजिस्टर प्रॉपर रेडी रखना, क्योंकि हमारे डेली के जो हेल्थ टॉक कोच होते हैं आपको लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, लॉट्स ऑफ नॉलेज देते हैं, राइट। सो आज के जो हमारे अमेजिंग हेल्थ टॉक कोच हैं उनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है, पंजाब से हैं। जब भी वो आते हैं कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इनवाइट करेंगे आज के हमारे हेल्थ टॉक कोच अमनदीप सर को। वेलकम सर, अमनदीप आपका। एंड सर मैंने आपको को होस्ट किया हुआ है। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो वर्कआउट सेशन रहा बहुत ही मजेदार रहा, क्योंकि वर्कआउट भी टाइम पे खत्म हो गया था। तो जो बाद में हम एक्टिविटी करते हैं तो सबके पास ना थोड़ा सा समय बचता था भंगड़ा करने के लिए। तो आज खुला टाइम मिला, सबने एंजॉय किया, अ, सबने अपना पसीना निकाला। तो आज का हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो भी इसी चीज के बारे में है, क्योंकि जैसे कि मैम ने बात की थी कि हमारी बॉडी जो हमने जो भी पसीना निकाला उसकी वजह से हमारी बॉडी है जो डिहाइड्रेट हो चुकी है। तो उस पानी पिएंगे और उसके साथ हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे। तो उस जब हमारा बॉडी से पसीना निकलता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि हम जब भी फील्ड में जाते हो, अगर मैं अपनी बात करूं, जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो ये समस्या कॉमन आती है। हर एक पर्सन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ, पर उनमें बहुत सारा ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो डिहाइड्रेशन की होती है। उनको मालूम ही नहीं है कि डिहाइड्रेशन होता क्या है, पानी हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। उनको इसकी नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि उनको कहीं कहीं से कभी भी नॉलेज इसके बारे में दी ही नहीं गई है। डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डिहाइड्रेशन से कैसे बचना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, डिहाइड्रेशन होता क्या है कि जब हमारी बॉडी से उतना पानी निकल जाए जितना हम पी नहीं रहे हैं, तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। कि हम पानी नहीं बॉडी में नहीं ले रहे हैं, पानी पी नहीं रहे हैं प्रॉपर, और पानी बॉडी से ज्यादा निकल रहा है जैसे कि अलग अलग चीजों से, तो उसमें हमें डिहाइड्रेशन होने के चांस हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं जैसे कि सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। हमारी बॉडी, जैसे कि आपको सबको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है वो 60% पानी से बनी हुई है।
अगर आप सोच के देखिए कि हमारी पूरी बॉडी में 60% तक फ्लूइड है, पानी है। अगर हमारी बॉडी से 60% से फ्लूइड, पानी कम हो जाए तो हमारी बॉडी और हमारे ऑर्गन वर्क कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे परमात्मा ने जैसी हमारी बॉडी बनाई है, उसके हिसाब से 60% हमारी बॉडी में पानी होना जरूरी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लमें हो सकती हैं। जैसे कि हम बात करें कि पानी हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है। पानी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो हमारा टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में काम करता है। ये हमारी बॉडी में से जो हमारी एक पार्ट है, हमारा ऑर्गन है किडनी, उसमें जो वेस्टेज जमा हो जाता है उसको निकालने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पानी पियोगे तभी हमारी किडनी है जो वो वॉश आउट करेंगी जो भी गंदगी खून के द्वारा वहां पर इकट्ठी हुई है, उसको पानी के साथ निकालने में मदद करती है। हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम सही चलने के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन, जब हमारा जो भी हमारे न्यूट्रिशन हम खाने से लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग ऑर्गन के पास या अलग अलग पार्ट के पास हमारी बॉडी के, तो वो पानी ही लेके जाता है। लुब्रिकेट, ज्वाइंट में जो लुब्रिकेट हम जिसको ग्रीस बोल देते हैं आसान भाषा में, तो उसको भी रेगुलर रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, हमारी जो खून की जो सप्लाई है उसको अच्छा रखने के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको इस स्लाइड से पता लग गया होगा कि हमारी बॉडी के लिए पानी कितना ज्यादा जरूरी है, पानी कितने काम करता है। हमको आज से पहले अगर हम बात करें, तब जब लोगों के पास जाते हैं तो उनको ये चीजें मालूम ही नहीं होती। उनको पता यही पता होता है कि पानी की प्यास लगेगी, पानी पी लेना है, हमारी प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। हमारी बॉडी में जब प्यास लगती है मतलब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो हमें पानी पीना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब प्यास लगी भी होती है फिर भी इग्नोर करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो उसकी वजह से उनको बॉडी में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम बात करें कॉमन कॉज क्या होते हैं, किसकी वजह से ज्यादा डिहाइड्रेशन होने की समस्या होती है। अगर हम ज्यादा पानी नहीं पीते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। हॉट वेदर, जब मतलब आप मान के चलो कि आप ऐसे वेदर में गए हो जहां आपको धूप गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो वहां पे आपको ये समस्या हो सकती है। आपको फीवर हो गया है तो भी आपको पानी पीने की जरूरत है, उसकी वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपको वोमिटिंग भी हो रही है तो भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम आप सब ने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज के बाद आप पानी नहीं पियोगे तो भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है या बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बात करें कि जो पर्सन दवाइयां खाते हैं, बाहर से डॉक्टर के पास से दवाई खाते हैं, बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा बॉडी में पानी को खींचती हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। तो उसके बाद हम बात करें साइन क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, ये तीन अलग अलग जो हम क्राइटेरिया उसमें बांट रखा है इसको। अगर सबसे पहले वाली बात करें जो छोटा है उसका क्या है, जैसे कि प्यास लगना पहला लक्षण। दूसरा जैसे कि मुंह सूखना। तीसरा ड्राई लिप होना, सिर दर्द होना, थकावट होना, या आपका जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा डार्क येलो होना। तो ये हमारे स्टार्टिंग का सिम्टम है जो हमारा ये पानी की हमें कमी दिखाता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दिखाता है। अगर हम बीच वाली बात करें तो आपको क्या होता है कि आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आपको वीकनेस होने लगती है, आपकी दिल की धड़कन है वो बहुत ज्यादा धड़कने लग जाती है। आपका फोकस नहीं लग पाता किसी भी काम में, आप फोकस नहीं कर पाते हो। आपकी स्किन है जो वो बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। ये भी आपके लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण होते हैं, किसी में पता लगता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जो तीसरा जो हम
कहते हैं कि ये तो बस हद पार हो गया, तो वो है कि जैसे कि बहुत ज्यादा, बहुत कम बाथरूम आना, या बहुत बिल्कुल भी ना आना, आंखें सूख जाना, लो बीपी, उसके बाद लो बीपी, उसके बाद बहुत ज्यादा कम, जैसे आप कहते हैं किसी को कंफ्यूजन रहती है, वो फोकस नहीं कर पाता, वो ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। और इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, आप इसके सिम्टम देख सकते हैं। तो हमारे ब्रेन में डिहाइड्रेशन का क्या रोल होता है, कि डिहाइड्रेशन हमारे ब्रेन पे किसे इम्पेक्ट करती है। अगर हम बात करें हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की, तो मैं ये यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर हमारे ब्रेन में 1 से 2% भी पानी कम हो, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं किसी भी काम में, हम पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं, हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा फोकस नहीं रहता है। दूसरा, हमारी जो याद शक्ति है वो प्रभावित हो जाती है, इससे हम याद शक्ति हमारी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तीसरा, हमारी बॉडी में जो इफेक्ट आता है, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों में ये चीज देख भी सकते हो कि आज के टाइम में जो कॉमन है, हम हमारा चिड़चिड़ापन होना। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो हर बात पे चिड़चिड़ापन होता है उनमें, बहुत ज्यादा जल्दी एक बात कहने से वो चिढ़ जाते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम इसकी वजह से आ सकती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो सिर दर्द होना और थकावट पैदा होना। जैसे कि हम बात करें कि सिर दर्द, हम मानते हैं कि सिर दर्द आसानी से किसी का कभी होने लग जाता है। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, अगर आपकी, मान के चलो कि 1 या 2% अगर पानी भी कम हुआ आपकी बॉडी में से, तो भी आपका सिर दर्द होना कॉमन है, ये समस्या में होनी है, जो समस्याएं हैं वो कॉमन है। उसके बाद इसका हमारी किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सबसे मेन काम जो हमारी बॉडी में करती है वो किडनी करती है। क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी में से गंदगी इकट्ठी होती है, जैसे कि परसों सीत मैडम ने सेशन किया था, उन्होंने बताया कि यूरिक एसिड, तो वो सभी चीजें इससे ही रिलेट करती हैं कि अगर हम पानी पीते हैं, तो जो हमारी बॉडी में जो भी जितना भी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे ऑर्गन छोड़ते हैं, जो हमारी मतलब हम खाने से खाना खाते हैं उसके वजह से जो आते हैं, जो हमारी जो मसल छोड़ते हैं उसकी वजह से जो आते हैं, वो किडनी, उनको जो आके किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं। किडनी का काम होता है उनको पानी के साथ बाहर निकालना, जैसे कि हम यूरिन से बाहर निकाल देते हैं। तो उसके, अगर हम पानी पूरा प्रॉपर पूरा पानी नहीं पी रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा असर जो है वो किडनी पर भी पड़ता है। जैसे कि हम बात करें कि किडनी स्टोन होने का कारण ये नहीं है कि हमने कुछ मतलब कोई पत्थर खा लिया तो हमारी किडनी में स्टोन चला गया। तो वो किडनी में जो स्टोन होता है वो पत्थर खाने से नहीं आता है, वो किडनी में स्टोन होता है, वो पानी नहीं पिया, जो भी मटेरियल कचरा था वो इकट्ठा होके एकदम एक पत्थर के रूप में बन गया, जिसको हमने किडनी स्टोन कह दिया। तो उसकी वजह से हमारी जो किडनी में है वो स्टोन हो गया। मैं आपके साथ यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि मैंने जैसे कि सोशल मीडिया तो आप देखते ही हैं, मैंने एक स्टोरी देख रहा था, बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रही है, कि एक लड़की पता नहीं किस देश की थी, तो उसने सिर्फ पानी नहीं पीती थी, वो या तो चाय पीती थी और या तो वो सॉफ्ट ड्रिंक पीती थी। उसके अलावा वो दोनों चीजों के अलावा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी। तो उसकी किडनी में से 300 किडनी स्टोन निकाले, छोटे छोटे स्टोन जो होते हैं, 300 स्टोन निकाले उसकी किडनी से। आप सोच सकते हैं कि अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो उसकी क्या क्या इफेक्ट हमारी किडनी पे पड़ सकता है। ये तो मैं आपको एक बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हो सकता है, आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकती है। उसके बाद क्या हो सकता है कि आपकी किडनी फंक्शन अफेक्ट हो सकती है, आपकी किडनी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी, आपकी किडनी को जो है वो एकदम थक जाएंगी। उसके बाद डॉक्टर हमें बोल देता है कि आपकी किडनी फेलियर हो चुका है, आपको इसकी पानी ना पीने की वजह से आपकी किडनियां जो है वो फेल हो चुकी है। ये अगर हम इसको से बचना चाहते हैं तो हमें इसके आज ही ध्यान देना पड़ेगा। हम जितने भी लोगों को मिलते हैं उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको कोच करना पड़ेगा कि आप अगर पानी नहीं पियोगे तो आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि आज अगर आप बाहर जाते हो, आप फील्ड में जाते हो, जहाँ हम मीटिंग में बैठे हैं,
तो ये समस्या आज के टाइम में कॉमन है, क्योंकि कोई भी पर्सन हमें बोल देता है कि मैं तो पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ। तो जब हम उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, वो तो लक्षण तो उसमें उसी के आते हैं। तो लक्षण तो उसमें जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन के आते हैं। उसको बोलते हैं कि जी आप पानी ज्यादा पियो, बोलते हैं कि मैं तो पहले से ही बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरी गलती है। पर अगर आप अपने आप में एक चीज को सुधार ले, अगर आप पानी पीना अपनी बॉडी, आप पानी पीना प्रॉपर कर दें, आप तरीके से पानी पीना लगे, तो आपको ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं, आपकी ये समस्याएं कम हो सकती हैं। उसके बाद आप इसके साथ ये जो स्लाइड है इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है या नहीं है, या डिहाइड्रेटेड है। अगर आपके यूरेन का कलर लाइट येलो है या क्लियर है तो आप हाइड्रेटेड हो। अगर आपके यूरेन का कलर येलो है तो आप नॉर्मल हो। अगर आपके यूरेन का कलर डार्क येलो है तो आपको और ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और अगर आपका यूरेन का कलर ब्राउन हो चुका है तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन की, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की समस्या में है। क्योंकि आपको इस जो चार्ट है इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि आप हाइड्रेटेड हो या आप डिहाइड्रेटेड हो। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी में अगर हम बात करें तो हमें बहुत चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा, जो मैं आप पर्सनली भी यूज करता हूँ, मैं इसमें स्लाइड नहीं लगा पाया, तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ बेस्ट CMD। इससे आपकी जो आप पानी पिएंगे तो इसके साथ आपको 84 मिनरल भी मिलेंगे जो हमारी बॉडी में जरूरत है, जो आज के टाइम पानी में हमें नहीं मिलते हैं। क्योंकि हर घर में RO लगा हुआ है। RO लगा हुआ है तो RO क्या करता है, हमारी जो पानी है उसमें जो जरूरी मिनरल हमें बॉडी को चाहिए वो तो निकल जाते हैं। तो हम इसके साथ पूरे कर सकते हैं अपने जो भी मिनरल हमें हमारी हमारी बॉडी में मिनरल की जरूरत होती है, हम इससे पूरा कर सकते हैं। तो आज से ही अपने आप में चेंज लेके आए, आप लोगों को बताएं कि पानी पीना कितना जरूरी है, और CMD के साथ पानी पिए और अपनी हेल्दी लाइफ जी। तो आज का सेशन मेरा इतना ही था। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सीरत मैम। ओके, ग्रेट। क्लैपिंग करेंगे अमनदीप सर के लिए। बहुत बढ़िया आज का जो सेशन उन्होंने हाइड्रेशन के ऊपर लिया। डेफिनेटली आज जो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई, लैक ऑफ वाटर, बॉडी में प्रॉपर पानी ना पीने की वजह से आपको पता है कितने सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर हम बढ़िया से बढ़िया डिटर्जेंट पाउडर ले लें, बढ़िया से बढ़िया सर्फ ले लें कपड़े धोने के लिए, अगर मशीन के अंदर प्रॉपर पानी नहीं डालेंगे, बढ़िया से बढ़िया डिटर्जेंट भी काम नहीं करेगा। आप जितना मर्जी न्यूट्रिशन ले लो, अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से पानी नहीं पी रहे हो। और एक होता है नॉर्मल पानी पीना, एक होता है मिनरलाइज्ड पानी पीना, इनमें भी बहुत फर्क है। कुछ लोग पानी तो पी रहे होते हैं लेकिन पानी बॉडी को लगता नहीं। आजकल डॉक्टरों की लैंग्वेज में ये वर्ड बड़ी कॉमन हो चुकी है कि आप पानी तो पी रहे हो लेकिन पानी आपकी बॉडी को लग नहीं रहा। उसका मतलब क्या है कि पानी में मिनरल्स नहीं है, राइट। सो मिनरल्स के लिए तो वेस्टीज ने रामबाण प्रोडक्ट जो निकाला है, CMD, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। नॉर्मली जो जितने महंगे महंगे पानी आते हैं उसमें 15-16 मिनरल्स होते हैं, लेकिन वेस्टीज का जो CMD है वो हमें 84 मिनरल्स देता है, ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स, राइट। सो चलिए, थैंक यू करेंगे चैट बॉक्स में आज के हमारे हेल्थ टॉक कोच अमनदीप सर का। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने टॉपिक लिया। सो अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हेल्दी ब्रेकफास्ट का, बिकॉज आपको पता है ये 1 घंटा सिर्फ हम हेल्थ की ही बातें करते हैं। सो इसमें हमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, राइट। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आज आप अपना कौन सा फ्लेवर एंजॉय कर रहे हैं। साथ में मैं आपके लिए प्यारा से एक म्यूजिक यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। एंड आपको पता है कि हम डेली जो ब्रेकफास्ट है इकट्ठे करते हैं। अगर हम अभी कोई अपने परांठे या जो भी घर में दाल रोटी सब्जी बनता है, अगर वो हम रख के बैठ जाए तो शायद आधा पौना घंटा लग जाएगा रोटी खाने को। लेकिन हमारे पास कितना कन्वीनियंट है, बनाने में भी 2 मिनट लगते हैं और पीने में भी हमें 4 से 5 मिनट लगते हैं। मतलब 10 मिनट में बनाना और पीना दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। तो चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हेल्दी भी है। हमें पता है कि मैंने आज अपना कितना प्रोटीन लिया। घर में जो भी हम खाना खाते हैं उसका प्रॉपर हम मेजरमेंट्स कर ही नहीं पाते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कितना फाइबर है, कितना आयरन है। ये सब चीजें इसमें बैलेंस्ड है, राइट।
सो चलिए, आज मैं अपना चॉकलेट फ्लेवर एंजॉय कर रही हूँ एंड आप। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना, मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना, बदलेगा रंग ज़माना पर तुम नहीं बदलना, मेरी मांग यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरी मांग यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। बहुत बढ़िया, हम सबने अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट किया and मैं देख पा रही हूँ कुछ कॉमन ही चेहरे हैं जो डेली हैंड रेस करते हैं, सेशन में एक्साइटेड रहते हैं, एंड वही लोगों का जो शेक है, शेक के टाइम वो रेडी होते हैं, इवन कि हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक का टाइम हो, चाहे वो सीएमडी का टाइम हो, चाहे वो रिजल्ट शेयरिंग का हो, वो हमेशा आगे रहते हैं और सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैंड रेस भी नहीं करते, जो टाइम पे अपना शेक भी नहीं लेते, एक भी दिन, हम कहते हैं ना कि हफ्ता सेशन को अटेंड करते हैं, 10 दिन करते हैं, तो अंदर से ही ऐसा एक्साइटमेंट आने लग जाता है कि आज मैं भी अपना शेक बना के सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप तो अकेले शेक पी रहे हो घर में बैठे यहाँ पे स्क्रीन पे आकर, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी वजह से कितने सारे लोगों को ऐसा एक मैसेज मिलता है कि अगर ये पी रहे हैं तो मैं भी पीऊं, इतने सारे लोग पी रहे हैं तो मैं भी अपना शेक हेल्दी ब्रेकफास्ट कम्युनिटी के साथ पीऊं। जब आप कोई भी एक्टिविटी कम्युनिटी के साथ करते हैं ना, ग्रुप में करते हैं ना, उसका ओरा ही एक अलग बन जाता है। मतलब आप शेक तो पी रहे हैं घर में अकेले पी रहे हो, लेकिन जब आप एक कम्युनिटी में शेक पीते हो ना, इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। ये उसको ही पता है जिसको इस कम्युनिटी के साथ प्यार है, दिल से अटैचमेंट है, राइट। सो चलिए, अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि सेशन को ना आपने टाइमली लॉग इन करना है और लास्ट तक देखना है। कहते हैं ना, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमेशा डेंजरस होती है। तो जब भी अगर आपने सेशन अटेंड करना है तो पूरा अटेंड कीजिए और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, तभी आपको इस कंप्लीट फिटनेस सेशन का जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा, राइट। सो अभी जो लोग अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं वो लोग अपना हैंड रेस करेंगे एंड बाकी सब लोग अपना हैंड डाउन कर देंगे, राइट। ग्रेट। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं बलजिंदर मैम के पास, उनसे जानते हैं कि उनका क्या रिजल्ट है। यस मैम। बलजिंदर मैम, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए।
हो गया आपका अनम्यूट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। ऑल फिटनेस लवर्स। मैम, मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी थी कि अपना वेट लॉस करने के लिए। तो मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो थोड़ा कम हो रहा है। थोड़ा स्टक हो गया था मेरा वेट, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया वेट मेरा कम होना। मेरा वेट अभी हो गया 75। मेरा किसी कारण से मेरा ना बढ़ गया था, वेट 77 था, हो गया। पहले सबसे पहले मेरा वेट था, जब इस कम्युनिटी से जुड़ी तब मेरा 90 वेट था। 90 से मैंने 72 कर लिया। तो उसके बाद कुछ कारणवश मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया, लेकिन अब फिर से स्टक होने के बाद फिर से मेरा वेट जो है ना, मेरा कम होने शुरू हो गया। अभी 75 हो गया मेरा वेट। तो उसके कारण मेरी प्रॉब्लम जो थी बहुत ज्यादा थी। कभी कहीं से नस चढ़ जानी, कभी घुटनों में पेन, तो कभी बीपी हाई हो जाना, मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा फैटी लिवर था। ये सारी प्रॉब्लम जो इंटरनल, मुझे कई प्रॉब्लम पता भी नहीं कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थी अंदर से। तो वो सारी प्रॉब्लम भी मेरी ना सही हो गई। तो आई साइड की मेरी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गया, ब्लर दिख रहा था मुझे। तो जो था ना, मेरा फैटी लीवर था, वो भी सही हो गया अभी। तो मैम, इस कम्युनिटी से जुड़कर मुझे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उससे मुझे ठीक हो गया मेरा सारा। तो थैंक यू करती हूँ अपने कोच सीरत मैम एंड सारी टीम का। और थैंक यू करती हूँ इस कम्युनिटी का। थैंक यू मैम, थैंक यू जो इतनी अच्छी लाइफ दी मुझे। थैंक यू। वेरी गुड, ग्रेट। सो क्लैपिंग करेंगे बलजिंदर मैम के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 18 केजीज टोटल रिड्यूस किया था। बीच बीच में कोई बात नहीं है, चैलेंजेस आ जाते हैं, लाइफ है, ऊपर नीचे होती है। लेकिन अगर हम मेंटली प्रिपेयर है ना, यस कि मैंने अपनी सेहत को प्रायोरिटी देनी है, और आपके पास तो भी जादू की छड़ी आ चुकी है, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो जादू की छड़ी क्या है? ये वैसलिन शेक, राइट? सो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। दोबारा से आप इस जादू की छड़ी को बोलिए कि मुझे फिट होना है, वो फिर से मैजिक करना शुरू कर देगी, राइट? सो चलिए अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट फिटनेस लवर के पास। लेकिन ओके, सो मैं जिन लोगों का हैंड रेज है, डेफिनेटली आपका रिजल्ट मैं काफी बारी ले चुकी हूँ, तो आज आई थिंक मुझे, हाँ यस, यहाँ पे एक पर्सन है जिनका खुद का नेम नहीं लिखा हुआ है, ओप्पो A15s लिखा हुआ है। जी, शेयर कीजिए सर, क्या नाम है आपका और क्या शेयर करना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया है। हो गया सर आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं नजफगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम दयाल है। जी। मेरे शुगर की बीमारी थी, वो ठीक हो गया तकरीबन। वेट भी मेरा 79 था, 72 आ गया। 7 किलो वजन कम कर दिया मैंने। सांस की दिक्कत थी, वो भी ठीक हो गई है। बहुत सी बीमारी थी मेरे शरीर में, गांठें थी, वो भी डिसऑर्डर हो गई है। और सारे न्यूट्रिशन लेता हूँ मैं। शेक एक टाइम लेता हूँ रात को। तो मैं बहुत बढ़िया है। ओम सर का धन्यवाद करता हूँ इस कम्युनिटी से मिलने के लिए। ग्रेट सर, ग्रेट। आपके कोच कौन है सर? मेरी माया देवी कोच है। नाइस, आकृति में लाइन से हूँ मैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर आपने डायबिटीज का रिजल्ट लिया है, शुगर का, कितनी देर में रिजल्ट लिया है आपने? इसको 3-4 महीने में ठीक हो गया। पहले मैं टेबलेट लेता था, उससे भी हाई रहता था मेरा शुगर। लेकिन वो टेबलेट मैंने थोड़ी कम कर दी है। बिल्कुल छोड़ी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन लेने आऊँ 10-12 टेबलेट ले लेता हूँ मैं। हम्म। उससे बेटर है। चाहे वैसलिन टी लेता हूँ मैं। और डायबिटीज के लिए आपने कौन कौन से सप्लीमेंट्स लिए? ग्लूको हेल्थ लिया है, लीवर हेल्थ लिया है, ग्लूकोडाइमा लिया है, चाय, फाइबर, ये लिए। एक टाइम शेक लेता हूँ रात को मैं। फ्लैक्स ग्रेट, ऑयल किलो है, 10-12 जो है ये लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत ये बढ़िया। रहता है मेरा सारी यूनिट लेता हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम बताया आपने अपना? दयाल राम। दयाल। दयाल सर, आप अपना रीनेम कर लीजिए। जूम का आपके फोन का नाम लिखा हुआ है ओप्पो A15, आप अपना नेम लिख लीजिए, अपने कोच का नेम लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।
बहुत बढ़िया सर। आप देखिए आपके सामने रिजल्ट। मैंने सर से क्यों सवाल पूछे, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया। अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। जो पहले वो डायबिटीज की टैबलेट खाते थे, आज वो टैबलेट नहीं खा रहे हैं। अब देखिए 4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। 4 महीने में सबसे पहले तो उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि मुझे ठीक होना है, सबसे पहला। दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने विश्वास किया अपने कोच के ऊपर कि ये मुझे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी चीज विश्वास होती है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है ना, जो मर्जी चीज ले लो वो असर ही नहीं करेगी, राइट। तीसरी चीज, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन मिला। कौन कौन से न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं आपको बताया ही है। एंड बीच में उन्होंने चाय भी बोला। चाय वो दूध वाली चाय की बात नहीं की, उन्होंने वेस्लिम चाय की बात की है, वेस्लिम टी की, राइट। सो देखिए कि आप, उन्होंने सप्लीमेंट्स लेकर अपनी आदतों को चेंज करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर लिया। आज वो शुगर की टेबलेट नहीं खा रहे हैं। तो हम यहाँ पे, मैं बताना भी चाहूंगी कि हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट या एज अ हेल्थ कोच हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। लेकिन जब आपकी आदतें सही होती हैं, आपका खान पान सही होता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाना शुरू होता है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना शुरू होता है, तो ये सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। जब आपका लाइफस्टाइल सही हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स भी रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। सो चलिए क्लैपिंग करेंगे दयाल सर के लिए। बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने शेयर किया। एंड अभी मैं 2 रिजल्ट लूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे बलवंत सर हैं। बलवंत सर का मैं रिजल्ट लेना चाहूंगी, बिकॉज इस एज में लोगों को इंस्पायर करना और इस एज में कंसिस्टेंसी के साथ इस सेशन में बने रहना, बलवंत सर के जैसे ही बहुत सारे ऐसे हमारे सेशन में सीनियर पर्सन हैं, सीनियर सिटीजन हैं जो लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। जैसे राजेश मलिक सर हैं, डेली हैंड रेज करके सामने रहते हैं, डेली उनके पास कोई ना कोई रिजल्ट होता है, खुद का भी और लोगों का भी। ऐसे ही बलवंत सर से भी मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर होती हूँ कि वो डेली सेशन के साथ लॉग इन करते हैं और इतना एक्साइटमेंट के साथ वो अपना रिजल्ट, सॉरी, अपना जो वर्कआउट है वो भी करते हैं। एंड कंसिस्टेंसी के साथ लास्ट तक बने रहते हैं। सर आप बताइए कि इस एज में भी आपको ये जुनून कहाँ से आता है और आपका क्या रिजल्ट है। वेलकम। आप सभी को गुड मॉर्निंग जी। थोड़ा मैं तो वैसे भी बोलना चाहता था आगे ज्ञान देने के लिए। देखिए मेरी सेहत खराब थी, 127 kg वेट था। पहले तो मैं नाम बोलूं, नाम मेरा बलवंत सिंह है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, खन्ना सिटी के रहने वाला हूं। खराब सेहत होने के कारण जिस सिस्टम में आया था, 127 kg मेरा वेट था। मैंने 8 मंथ में 52 kg वेट, 20 इंच पेट कम किया। ज्यादा वेट होने के कारण प्रॉब्लम थी, एडियो में दर्द था, बैक पेन थी, घुटनों की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल था, तेजाब बनता था, यूरिक एसिड था, बीपी बढ़ता था, आंखों को 2 नंबर का चश्मा नजदीक का लगाना पड़ता था। और थैंक यू माय कोच, ये जीवन की रूपरेखा बदल गया। अभी 65 ईयर एज है, और कोई भी एज में कोई भी पर्सन ये वेट और पेट कम कर सकता है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, एक भी अच्छा दिन नहीं आएगा जो वेट और पेट बढ़ जाए। इनको स्टेबल करने के लिए आपके पर अच्छा प्लेटफॉर्म है। शुरू से लेके एंड तक मेरी तरह अटेंड कीजिए। आपको एक एक किनका भी आपके दिमाग में बढ़ गया ना जी, आपकी जीवन की रूपरेखा बदलनी तय है। अगर जी इसको परमानेंट फिट करना चाहते हो, परमानेंट अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हो, फिर आपके लिए किसी का भला करना पड़ेगा। मैं लाखों लोगों का भला कर रहा हूँ इस टाइम में। दफ्तर ओपन किया, अरे इस जीवन में इतना सुकून मिलता है, मेरे को खुशी मिलती है, तो मैं वाह कमाल। ये पढ़ते पढ़ते सोचते डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं बन पाए, अभी जीवन की रूपरेखा बदलने वाले बना दिए। और थैंक यू मैम आपका जी, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया सर, आपने हमारी पूरी कम्युनिटी को आज मॉर्निंग एक मोटिवेशन दिया, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू। एंड क्लैपिंग करेंगे बलवंत सर के लिए। एंड सच में वेट और पेट जो एक्स्ट्रा है उसको कम करने के लिए आपको पहले सोचना होगा कि मुझे इसको कम करना है, राइट। सो सर ने इतना अच्छा मैसेज आपको दिया कि अगर हमने फिट होना है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें अंदर से चाहत होनी चाहिए कि मुझे करना है। अगर इस एज में वो कर सकते हैं, 52 kg, कहने को बोलने को बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन 52 kg कम करने के लिए वो भी 8 मंथ्स का पेशेंस। लोग तो 2 दिन का पेशेंस नहीं रख पाते हैं, कहना शुरू कर देते हैं मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो ये पेशेंस भी बहुत जरूरी है, राइट। सो चलिए नेक्स्ट मैं रिजल्ट लूंगी यहाँ पे कश्मीर सर का। सो कश्मीर सर, वेलकम है आपका।
आपकी मोटिवेशन जो आप लोगों को देते हैं डेली सेशन में आ करके, अगर आप इस सेशन में हैं तो मैं आपको डेली देखती हूँ कि आप हैंड रेस करके, अभी भी आप शेक इनटेक कर रहे थे, वर्कआउट भी डेली कर रहे हैं। आई थिंक उनका कैमरा ऑफ है, लेकिन वो भी मतलब हमारे इवनिंग के सेशन भी में भी और मॉर्निंग के सेशन में भी डेली लॉग इन करते हैं। मतलब इस एज में मैं देखती हूँ इतना जुनून है हमारे फिटनेस लवर्स का, जो जुनून एक यंग पर्सन में भी नहीं है। जो 20-25 साल के लोग हैं, आप देखेंगे इस सेशन में भी यंग जनरेशन है ही नहीं, क्योंकि वो सेहत के लिए अभी सीरियस नहीं है, राइट। तो चलिए एक रिजल्ट और लेते हैं। परमजीत 106 लिखा हुआ है। मैम आपका हैंड रेज है, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, शेयर कीजिए आपका क्या रिजल्ट है। जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम मेरा ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਬਲਵੰਤ ਸਰ ਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਡੇਲੀ ਆਓ, ਡੇਲੀ ਆਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਮੈਮ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨੂੰ, ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਵੰਤ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਤਾ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮ, ਸੌਰੀ। नहीं नहीं, कोई ਹੌਲੀ प्रॉब्लम। ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਊਂਗੀ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्लैपिंग करेंगे हम परमजीत मैम के लिए। अभी जस्ट 3 दिन हुए हैं, उनका वेलकम भी करेंगे। इस कम्युनिटी में हमारे नए फिटनेस लवर हैं और बलवंत सर इनकी हेल्प कर रहे हैं इनको फिट करने में, राइट। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों का कि आपने अपने लिए 1 घंटा निकाला। और कहते एक स्लोगन है, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। जो आपकी सेहत है ना, उसकी जिम्मेदारी आपके फैमिली मेंबर की, आपके पेरेंट्स की, आपके बच्चों की, किसी की भी नहीं है, वो आपके कोच की भी नहीं है, वो आपकी खुद की जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी आपने ईमानदारी के साथ निभानी है। पूरा दिन ईमानदारी के साथ आप अपनी डाइट को फॉलो कीजिए, एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके खुद बोलेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे। थैंक यू।